नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु डेथ निश्चित है। इंसान हो या इस सृष्टि का कौन सा भी जीव, उसकी मौत होनी तय है। मौत एक अटल सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है। हर इंसान अपनी मौत से सबसे ज्यादा डरता है। उसके मन में अपनी मौत को लेकर कई तरह की बातें चलती रहती हैं। हर इंसान यह जानने को उत्सुक रहता है कि उसकी मौत कब और कैसे होगी। आज तक इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया है, लेकिन शिवपुराण में मौत से पहले के कुछ संकेतों के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म कहता है कि अच्छे कर्म से स्वर्ग और बुरे कर्म से नरक में जाना पड़ता है। हालांकि किसी के मौत के बारे में कोई नहीं बता सकता। दोस्तों, इस सत्य को आज हम एक कहानी के जरिए बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरी सुनो, तभी समझ आएगी। आधी अधूरी छोड़ना मत। यह कहानी हर किसी के लिए सिख होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवदास आज बैठे बैठे सामने नजारा देख रहे थे। दिन ढल के आसमान से विदा लेकर रात्रि के द्वार पर दस्तक दे रहा था। रात दिन दोनों के बीच शाम की सुंदर बेला अधीर होकर मिलन के पल की प्रतीक्षा को निहार रही थी। शहर की सड़कों पर लोग अपने घरों को उतावलेपन के साथ जाने का जी तोड़ प्रयास कर रहे थे। उद्योगपति से लेकर मजदूर तक हर कोई अपने घर जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहते थे। किसी को अपने बच्चों को खिलौने देने की जल्दी थी, तो किसी को सुकून भरे आंगन में सबके साथ बैठकर खाना खाने की आतुरता थी। किसी को अपने बीवी या फिर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने की जल्दी थी। शिवदास जी सड़क किनारे पर एक पड़ी बेंच पर बैठकर यही सब देख रहे थे, जो कि उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। अब तो मन ऊब जाए तो रोज शाम यही रोड के किनारे आ जाते और बैठे बैठे बहुत रात हो जाती, पता ही नहीं चलता। खुशी से यहाँ वीरानों की तरह तो कोई भी नहीं बैठता, बस शिवदास भी अपना अकेलेपन की वजह से बैठा करते थे। और उनके साथ उनकी बगल में बैठा हुआ उनका हमराह बना टॉमी, जो कि एक कुत्ते का बच्चा था, रोज ही उनका साथ बखूबी निभा रहा था। वह कहने को तो एक कुत्ता था, लेकिन शिवदास जी उसे अपने मन के सभी दुख दर्द बताया करते थे। कहने सुनने में तो ये बड़ा ही अटपटा लगता है, लेकिन प्रकृति का यही हिस्स उनके लिए सादगी का हिस्सा बन चुका था। एक ऐसा ही रिश्ता इन दोनों के बीच विकसित हो चुका था। शाम के 4:45 बजे से बैठे बैठे बातें करते और अपने जीवन के बीते हुए पलों को सोचते विचारते कब रात के 11 बज गए पता ही नहीं चला। तभी रात की गश्त करते हुए पुलिस वाले ने आकर आवाज दी, बाबूजी 11 बज गए हैं, घर नहीं जाना क्या? हृदय कोई उत्तर देता भी तो क्या देता, बस यही कह पाए, बस अभी ही जा रहा हूँ, यहाँ ठंडक बहुत है। तो मन रम गया। इतना कहकर शिवदास जी बेंच से उठे और थके कदमों से घर की ओर चल पड़े। कई विचारों ने फिर उनको घेर लिया। सोच रहे थे अपने बीते हुए कल के बारे में कि वो भी क्या जमाना था जब जरा सी देर होने पर पत्नी का फोन आ जाता था। बेटा कार लेकर ऑफिस से आकर कई बातें सुनाकर झट से घर ले जाया करता था। बेटे चिंता करने लगते, पापा कहाँ देर लगा दी आपने, हम लोग कितना परेशान थे, लेकिन देखते ही देखते सब कुछ कहाँ खो गया, पता ही नहीं चला। शिवदास जी शहर के बड़े उद्योगपति थे। शान शौकत नाम शोहरत सभी चीजें परमात्मा ने दिल खोल कर दिया था। दोनों बेटों को विदेश पढ़ने भेजा था। दोनों ने अपनी पसंद की लड़की से वहीं विवाह करके पहली चोट शिवदास जी को उपहार में दी थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। दोनों बेटे अभी और तनु, जिनका नामकरण पुरोहित विधि विधान से करवाया था, अब पूर्णतया बदल चुके हैं। दोनों बहू किट्टी पार्टियों में लीन रहती हैं। अपने पतियों से कहकर पूरी जायदाद नाम पर करा ली हैं। हंसते खेलते घर को नजर लग चुकी थी। अब तो हर रोज ही लड़ाई होने लगी थी। शिवदास जी और उनकी पत्नी एक एक पैसों के लिए तो परेशान थे, साथ ही सबसे बड़ी बात थी कि मानसिक दुहक सहने की ताकत अब नहीं बची थी।
घर की स्थिति को देखते देखते शिवदास जी की जीवन संगनी उनका साथ छोड़कर चली गई थी। अब वो बिल्कुल अकेले हो चुके थे। जहां उनके नौकर पहले रहते थे, अब उस कमरे में अपने पुराने नौकर बिनाई के साथ रह रहे थे। इतनी सारी बातें मन में भारी बोझ की तरह लदी थी और बढ़ते कदमों से यही सब सोचते सोचते कब घर आ गया कि पता ही नहीं चला। उनका कुत्ते का बच्चा भी भौंकर कह रहा था, दोस्त कल मिलते हैं। दरवाजे पर बिनाई उनका नौकर खड़े होकर राह देख रहा था। आ गए बाबूजी, कहाँ थे, कब से राह ताक रहा हूँ। कहाँ जाता? जाता भी तो। बिनाई इसके आगे कुछ नहीं बोल पाया। फिर पानी देते हुए विनम्र स्वर में बोला, बाबूजी खाना लगा दिया है, आज तो खा ही लीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है आपने। बिनाई, खाना तो जीने के लिए खाया जाता है और किसी मकसद के लिए जिया जाता है। अब न कोई मकसद है और न ही कोई जीवन, तो फिर खाना का क्या? बाबूजी हम भी नहीं खाए हैं, आप खाओगे तो ही हम भी खाएंगे। यह सुनते ही शिवदास जी की आंखें डबडबा गई। दोनों बैठकर भोजन करने लगे। शिवदास जी बोले, बेटों को बहुत दिनों से देखा नहीं, बड़ा जी करता है उनसे बात करने का, उनको देखने का, जाने क्यों इतना मोह हो रहा है उनके लिए। बाबूजी, ऐसी संतान किस काम की जिसे अपने बाप की महीनों से कोई खबर तक नहीं है। इनसे अच्छा तो वो टॉमी कुत्ता है जो दोस्ती निभा रहा है। बिनाई, अब सोचता हूँ कि तुम अपने गांव चले जाओ और मैं अपने दोस्तों के पास वृद्धाश्रम चला जाता हूँ। बिनाई रो पड़ा, बाबूजी ऐसा तो ना कहिए, बचपन से आपके यहाँ हूँ। छोटा बच्चा था तब से आपने मुझको सहारा दिया, घर दिया, खाने को भोजन, और आपका मालकिन का प्यार भी। अब तो जीना मरना सब आपके साथ होगा। आपने एक अनाथ को अपने पास इतने दिनों तक रखा और जीवन में सब कुछ दिया। ऐसे में आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। कल आपका चश्मा बनवाने मैं खुद चलूंगा। कल मेरी पगार मिल जाएगी। यह सुनते ही शिवदास जी सिसक सिसक कर रो पड़े। बिनाई को रोते हुए गले से लगकर बोले, बेटा मेरा किया कुछ तो काम आया। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, हम साथ में ही रहेंगे। बिनाई ने बिस्तर लगा दिया। कुछ सोचते सोचते शिवदास जी सो गए और अपनी बची कूची जिंदगी अपने नौकर बिनाई के साथ बिताए गए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया हर पिता अपने बच्चों परवरिश में कोई कमी नहीं रखता। उनके के लिए वो अपनी जिंदगी में हर मुश्किल काम करके उनका लालन पालन करता है। पर यही बेटे जब बड़े होते हैं तो अपने माँ बाप को भूलते हैं। पर शायद उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि हम भी बूढ़े होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अपने बेटी बेटों को यह 3 बातें हर माँ बाप को सिखानी चाहिए, ताकि औलाद बुढ़ापे में उनके लिए बुरे दिन ना छोड़े। नंबर 1, अपने बेटों को संस्कारों, आस्था और विश्वासों से जोड़कर रखो। नंबर 2, चाहे आपके बेटे कितने भी अच्छे हो, पर उनके सेवा सहायता के सहारे की आशा लेकर मत चलना। नंबर 3, अपनी सारी संपत्ति जीते जी अपने बेटों को देकर अपने हाथ मत कटवा देना। आपकी संपत्ति हमेशा आपके पास रखें। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।